सो हम किस बारे में बात कर रहे थे कि सोसाइटी के साथ गलत क्या हो रहा है, सोसाइटी में एक्चुअली गलती हो का रही है, कि मतलब रूट कॉज क्या प्रॉब्लम की है और कॉन्शियसनेस को कैसे समझें। कॉन्शियसनेस को समझने ही चलो बाद में बात करते हैं कि कॉन्शियसनेस है क्या, इस बारे में बाद में बात करते हैं। व्हाट इज़ कॉन्शियसनेस, इस चीज़ को थोड़ा किनारे कर लेते हैं, ठीक। तो इसी पे मतलब इसी पे लिखता हूँ यार, ये बुक है मेरी। तो अ, तो कॉन्शियसनेस बाद में बात करते हैं। प्रॉब्लम क्या है, रूट कॉज कहाँ से हो रही है, क्यों हर कोई एक ही तरह की गलती कर रहा है, कोई ऐसा क्यों हो रहा है कि डोरी प्रॉब्लम सिर्फ एक जगह की प्रॉब्लम नहीं है, हर जगह की प्रॉब्लम हुई है कि मतलब, या फिर कोई एलिमनी की इशू एक जगह की दिक्कत नहीं, हर जगह की दिक्कत है। बिकॉज पीपल आर टेकिंग ओपिनियंस वेरी ईजली, और बहुत ईजिली कोई भी ओपिनियन लेके और उसको इम्प्लीमेंट कर दे रहे हैं, और ये नहीं देख रहे कि उससे उनका भला हो रहा है कि नहीं। तो उनको लग रहा है उनका भला हो भी रहा है, ये नहीं देख रहे सोसाइटी का भला हो रहा है कि नहीं। किसी भी चीज़ से अगर सिर्फ आपका भला हो रहा है या दिख रहा है आपको भला हो रहा है और सोसाइटी का भला नहीं हो रहा, तो लॉन्ग टर्म में आपका भी नुकसान ही होगा। किसी चीज़ से अभी सबका भला हो रहा है तो वो चीज़ बेसिकली विल एक्ट इन योर फेवर। बट जितना ज़्यादा आप सिर्फ अपने भले का सोचोगे और ऐसे डिसीजन लोगे जिससे सिर्फ आपको लगे कि आपका भला हो रहा है, सेल्फिश डिसीजन हो रहा है, या फिर सिर्फ आप किनारे हो जाओगे, उतना आपका नुकसान होगा। सो दैट्स व्हाट द थिंग इज़ कि आपको देखना है कि सेल्फिश रहो, सेल्फिश होना गलत नहीं है, टॉक्सिक चीज़ों से दूर रहो, सर टॉक्सिक चीज़ों से दूर होना जरूरी नहीं है। बट आप जब रिस्की डिसीजन लेते हो, किसी और के अगेंस्ट हो जाते थे, डोरी का डिसीजन है, लड़के डोरी ले लेते हैं, ये नहीं देखते कि सामने वाला जो परिवार है उसको कितने कुछ बेचना पड़ रहा है बस एक दहेज देने के लिए, या फिर जो लड़कियां वाली मनी ले रही है उनको नहीं देखना पड़ रहा है कि लड़के को कितना कुछ पैसा चंक निकालना पड़ रहा है अपना बस उसको वाली मनी देने के लिए, ये नहीं देखा जा रहा है। तो उससे आपको लग रहा है कि भाई मेरे पे पैसा आ रहा है, मेरा फ़ायदा, ये नहीं, वो आपको कमज़ोर ही करेगा। एक बार मेंटली कमज़ोर हो गए फिर वही आप कॉर्नर हो जाओगे, फिर सबको आपको बुली करेगा। आपने अपने आप को कमज़ोर दिखा दिया सोसाइटी में, अगर आपने अपने आप को कमज़ोर दिखा दिया इस जंगल में, एक कमज़ोर जानवर की तरह आप रहने लगे, तो फिर आप बस चंद दिनों के मेहमान हैं, मृत्यु बहुत नज़दीक है, फिर अकाल मृत्यु होती है ऐसे इंसान की। तो वही पॉइंट है कि मतलब समझना होगा कि वट इज़ इन योर फेवर, वट इज़ नॉट इन योर फेवर। कोई भी ओपिनियन को नहीं पॉजिटिवली अपने अंदर रख लेना है। मैं चाहे तो सारे स्टूपिड ओपिनियन, सारे ओपिनियन रिजेक्ट कर दो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव, कोई ऐसा कुछ बिलीव करो ही नहीं। इम्प्लीमेंट करो चीज़ें, इम्प्लीमेंट करो, देखो कैसे जा रही, कहाँ जा रही हैं, ताकि डेस्परेट टाइम में कोई स्टूपिड ओपिनियन ना लेना पड़े। दैट शुड बी योर कॉल, कि डेस्परेट टाइम में कोई स्टूपिड ओपिनियन नहीं लेना है। इसलिए मैं आई एम गोइंग टू टेक ए गुड ओपिनियन ऑन समथिंग, एंड आई विल ट्राई to follow along things, I try to implement other people's opinion and see what is going to be in my favor. And that should be your case, that should be your scenario, specifically your scenario should be this only, कि आप कम से कम ओपिनियंस को तुरंत तुरंत नहीं उठा लेते हो। अब कैसे कोई घर में शादी बात चल रही है आपकी, सब कह रहे शादी करनी है, आपने मान ली शादी करनी है, आपको आपकी मदर ने बोला, आपकी मदर को किसी पड़ोसी ने बोला, उस पड़ोसी को उनके हस्बैंड ने बोला, उनके हस्बैंड को किसी और ने बोला, ऐसे चेंज चलती है। तो आप किसकी सुन रहे हो, आप अपनी सुन रहे हो, अपनी मदर की सुन रहे हो, कि पड़ोसियों की सुन रहे हो, यू डोंट नो दैट। क्योंकि ओपिनियन सब पॉजिटिवली घुसाता रहता है दिमाग में, और किसी का फिर माइंड ट्रस्ट करने लायक रहता नहीं है। वन यू टेक ओपिनियंस ऑफ द सोसाइटी इन योर हेड लाइक इट्स योर ओन, and you don't have, then you lose your identity at the very first possible glance. And this is what happens, you cannot lose your identity at all। आइडेंटिटी तो कभी खोनी ही नहीं है, अपनी आइडेंटिटी नहीं खोनी है तो आपको पहले ओपिनियन सारे रिजेक्ट करने पड़ेंगे, और किसी तरह कोशिश करना कि कॉन्शियसनेस किसी तरह से आपको मिल जाए, किसी तरह से आप कॉन्शियसनेस के करीब रहो, तब आप सोसाइटी ओपिनियन से दूर रहोगे और थोड़ा पॉजिटिवली आगे तरफ बढ़ोगे। दैट इज़ द ओनली वे टू गो, बाय द वे दिस नो अदर वे टू अंडरस्टैंड थिंग्स एनी वे। सोसाइटी और गलत क्या है सोसाइटी के साथ, कि सोसाइटी बेसिकली चाहती है कि आप कमज़ोर बने रहो। सोसाइटी ऐसी नहीं है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी लाइफ से, वो आपको कमज़ोर देखना चाहती है, दैट इज़ देयर इन्फ्लुएंस ऑन यू। बट अगर आप स्ट्रॉन्ग बाहर निकलते हो तो सम पीपल आर रियली हैप्पी फॉर यू एज वेल, सम पीपल, नॉट एवरीवन। सो स्ट्रेंथ की तरफ जाना है, स्ट्रेंथ, पावर, इम्पैक्ट, ये सब चीज़ों की तरफ जाना है। इन तरफ जाने के लिए हमें फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, जितना ज़्यादा हो सके स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहना है, टाइम निकालिए, पर्सनल टाइम अपना स्पोर्ट्स को दे दो, नेटफ्लिक्स हटा दो, सब हटा दो, पर्सनल टाइम से स्पोर्ट्स को दे दो, पर्सनल टाइम से एक्सरसाइज को दे दो, वो पर्सनल टाइम रखो भाई, कुछ पर्सनल टाइम रखो ही नहीं, वरना ये लोग कुचल देंगे। दैट्स हाउ द थिंग्स आर, एवरीबडी इज अ फकिंग बुली आउट है। एंड what is the one thing that bullies do, they make your life miserable, and that
or they're trying to make your life miserable, and if you're not fighting back, if you're not somehow replying them back in a way that you should be replying in, then you're gone, you're वापस चंद दिनों के मेहमान हो फिर। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि भाई लाइफ इतनी लंबी है नहीं, और जितनी जीनी है अच्छे जीनी है भाई। क्या पता कोई कौन 30 तक जिंदा रहेगा, कौन 35 तक जिंदा रहेगा, किसी की गारंटी नहीं है। कोई गारंटी लेके ज़िंदा रहने नहीं आया कि मैं इतना साल ज़िंदा रहूँगा तो साल ज़िंदा रहूँगा। चंद दिनों के मेहमान सबको हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको अभी से डिसीजन लेना पड़ेगा। डज़न्ट मैटर कि आप कितनी एज के हो, कितने नहीं हो, इट डज़न्ट मैटर एनी मोर, इट डज़न्ट हैव मैटर। आप 15 साल के हो, 25 साल के हो, 35 साल के हो, 30 40 साल के हो, इट्स योर ओन डिसीजन। सो अंडरस्टैंड कि आप जा कहाँ रहे हो, और ओपिनियंस को बहुत सीरियसली लेना नहीं है। कंज्यूम कुछ भी कंज्यूम करने पहले 10 बार सोचना, अल्कोहल, सिगरेट, जॉइंट, एनीथिंग, डोंट कंज्यूम एनीथिंग, क्योंकि ये आपके डिसीजंस को बहुत ख़राब करती है, आपको कमज़ोर फील कराती है, अपने को लेके आपको कमज़ोर फील कराती है। देन आपके डिसीजन आपका माइंड बनाता है, क्योंकि कमज़ोर पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहा होता है, तो सारे डिसीजन में ख़राब ही जाते हैं। तो आप चिल्लाने लगते हो, गुस्सा आने लगते हो छोटी छोटी बात पे। तो दैट शुड नॉट बी ओके। आपको फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्ट्रेंथ आपको बोलना होगा कि आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, आपको उस पर्सपेक्टिव से बोलना होगा। आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आपको इस पर्सपेक्टिव से सोचना होगा, बोलना होगा, करना होगा। दैट इज़ द ओनली वे यू कैन ग्रो इन लाइफ। देयर इज़ नो अदर वे अराउंड, देयर इज़ नो अदर वे अराउंड फॉर यू और फॉर एनी वन इन दिस वर्ल्ड। एंड yeah, I mean that's how you should think about life in a nutshell, कि ये चलेगी कैसे और होगा कैसे सब कुछ, है ना। बाकी तो बाकी सब तो ठीक है, भगवान मालिक है, देख लेना। मतलब भगवान मालिक कुछ हद तक है, भगवान ये सब कुछ नहीं देखता, भगवान को उतनी भी नहीं पड़ी है। तो काफ़ी हद तक हमें देखना होगा, हमें समझना होगा चीज़ें होती कैसे, चलती कैसे हैं, हमें आगे बढ़ना कैसे, और बेसिकली डीमोरलाइज नहीं रहना। डीमोरलाइज कैसे नहीं रहना, तो वही फिजिकल फिटनेस पे आ जाती है कि डीमोरलाइजेशन। आप अपने माइंड को अपनी बातों से नहीं बेवकूफ़ बना सकते, क्योंकि बात करने का आपके दिमाग का है। अपने माइंड को आप अपने कॉन्वर्सेशन से कभी चेंज नहीं कर सकते। माइंड को अगर चेंज करना है, माइंड की अगर कैरेक्टरिस्टिक को चेंज करना है, अगर आपका माइंड आपके अगेंस्ट है, माइंड के अगर कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर चेंज करना है आपको अपने, तो आपको समझना होगा कि जो आपका जो माइंड अगर इसको चेंज करना है, तो आपको किसी तरह की फिज़िकल एक्टिविटी करनी है, कोई ना कोई। आपको कोई ना कोई फिज़िकल फिटनेस तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप फिज़िकल स्ट्रेन लोगे अपने आप पे, तो माइंड शांत रहता है। माइंड कभी भी आप एक्स्ट्रा बोलने से शांत नहीं रहता, अपने आप को डांटने से शांत नहीं होगा, अपने आप को गालियाँ देने से शांत नहीं होगा। आपका माइंड सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल एक्सरसाइज से शांत होगा, डीप मेडिटेशन से होगा। अगर आपसे नहीं हो रही फिज़िकल एक्सरसाइज, तो आई वुड से कुछ हल्का फुल्का करो, हल्का फुल्का पकड़े करो, बट डोंट ट्राई टू कंट्रोल योर माइंड बाई डूइंग स्टूपिड थिंग, बाई स्टूपिड कंजम्पशन। इवन फूड कंजम्पशन भी है, ओवरलोड पे नहीं करना है कि आप कोई चीज़ खाए जा रहे हो तो खाए जा रहे हो, रुक ही नहीं रहे हो, एंड लॉट्स ऑफ थिंग देयर बेसिक इम्पैक्ट्स ऑफ स्ट्रेस दीज आर, कि आप कंज्यूम करने लगते हो तो बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने लगते हो, आप रुकते नहीं। तो या आई मीन अंडरस्टैंड कि हेल्दी वे में चीज़ें करनी है, बस खाने के लिए खाना है कि पेट भर भरने के लिए चल बल पाओ, दैट फॉर अ नीड ऑफ द बॉडी इज़। बट अंडरस्टैंड कि चीज़ें ऐसे ही चलेंगी, ठीक है। और जितना अपने माइंड को ट्रेन करोगे फॉर द केओस दैट इज़ गोइंग टू कम इन योर लाइफ, उतना ज़्यादा तुम्हारी लाइफ बेटर होगी। सो अंडरस्टैंड दिस, लिव दिस, एंड ट्राई टू रेसिप्रोकेट एंड विन। दैट्स हाउ आई विल से, दैट्स हाउ यू शुड थिंक। ओके, बाय।